दोस्तों नमस्कार। बिहार से आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आज से काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के लिए लिंक को एक्टिव कर दिया गया। आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आप लोगों को जो कटअप जो होने वाला है वो कितना होने वाला है और उसी के बेस पर आपको कॉलेज को सिलेक्शन करना। यदि आप कॉलेज का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करते हैं, कटअप अपने माइंड में सेटअप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कटअप की जानकारी आपको देने वाला हूँ और दूसरी बात मैं आपको कॉलेज को दिखाऊंगा कि आपको कुल कितने कॉलेज का सिलेक्शन करना है, प्राइवेट कॉलेज कब सिलेक्शन करना और सरकारी कॉलेज कब सिलेक्शन करना, इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ आप लोगों का मेरिट लिस्ट कब प्रकाशित किए जाएंगे इसकी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा। उस लिंक को आपको क्या करना, ओपन कर लेना है। जैसे ही उस लिंक को ओपन आप करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार डीएलएड सेशन 2024 से 26 के लिए काउंसलिंग ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई करते वक्त आपको इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको शेड्यूल आपको दिखाना चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग जो डेट है 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में यहाँ पे मेंशन किया गया। यदि किसी कारण बस डेट में बदलाव होते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज कर दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए 26 तारीख लास्ट डेट मेंशन किए गए। काउंसलिंग में आपका पेमेंट जो लगने वाला है देख सकते हैं, जनरल बीसी और ईबीसी स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हैं 500 एंड वहीं पे एससी एसटी रहेंगे तो 350 रुपया आप लोग पेमेंट जो कर सकते हैं कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं एंड जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से आप लोग नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट है वो कब प्रकाशित किए जाएंगे और कट ऑफ लिस्ट क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप अपने कॉलेज को सही तरीके से सिलेक्शन करें। और कैफे में जब कभी भी आप फॉर्म को अप्लाई करने जाते हैं तो कॉलेज को पहले एक पेपर पर आपको नोट कर लेना है कि कौन कौन से कॉलेज में मुझे लेना है, उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। जैसे मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया डाउनलोड गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहाँ पे बगल में क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया, तो इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे वैसे ही इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कॉलेज का पूरा पूरा पीडीएफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आपको क्या करना है, क्या ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड प्राइवेट कॉलेज लिस्ट और यहाँ पे क्लिक है मेंशन किया है। जैसे ही क्लिक बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ठीक है। तो जब कभी भी आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस वक्त कॉलेज का जो सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से करना है, तो यहाँ से आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपको जब भी एडमिशन होगा, ठीक है, तब आपको कॉलेज जाना ज़रूरी है और 75% से ऊपर का अटेंडेंस होना भी ज़रूरी है। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना, इस पीडीएफ में से पहले आपको सरकारी कॉलेज का सिलेक्शन करना है। और सरकारी कॉलेजों में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका नज़दीकी मतलब कहने का मतलब जहाँ भी आप रह रहे हैं, यानी कि लगभग 2 साल तक जहाँ भी आप रहिएगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज को आपको सिलेक्शन कर लेना। साथ ही साथ यहाँ पे कोड भी मेंशन किया गया, कोड के साथ में कॉलेज नेम को एक पेपर पे लिख लेना है। इन बातों को ध्यान में रखना है। यदि आपको आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ ही कॉलेज हो रहा है तो अपने बगल के डिस्ट्रिक्ट में आपको सिलेक्शन कर लेना। और टोटल कितना, 15 कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब 15 सरकारी और 15 प्राइवेट कॉलेज होना चाहिए। चलिए इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएंगी इसकी जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं। देख सकते हो मेंशन कर दिया, काउंसलिंग में आप सभी विद्यार्थी को सर्वप्रथम 15 सरकारी कॉलेज का सिलेक्शन करना है और बाद में 15 प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन करना है। यानी कि 15-15 कॉलेज को सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब बात रह गया कि आप लोगों का, मैं कटअप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रथम मेरिट लिस्ट की जो सूची निकलेगा वो 2 जुलाई का जारी किया जाएगा। यदि 2 जुलाई को जैसे ही लिस्ट आता है वैसे ही आप लोगों का एडमिशन की जो तिथियाँ होगी 3 जुलाई से 8 तारीख के बीच में आपको ले लेना। यदि आपको लगता है कि हमें एक कॉलेज पसंद नहीं है तो वैसे स्थिति में स्लाइड अप करने की यहाँ पे मंजूरी दिया गया, देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से द्वितीय मेरिट लिस्ट भी प्रकाशित किया जाएगा और उसका एडमिशन की तिथि देख सकते हैं 13 से लेकर के 16 के बीच में। और तृतीय मेरिट लिस्ट प्रकाशित किए जाएंगे जिसका 20 से 22 के बीच में आपको एडमिशन लेना है, नहीं कि 2-2 दिन आपको दिए गए हैं। तो यदि आप लोग कॉलेज से संतुष्ट नहीं रहेंगे स्लाइड अप आप कर सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब बात रह गया कि कट ऑफ जो है आप लोगों को वो क्या होने को है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों कटअप के बारे में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं साइंस एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा। यह जो है एक संभावित कटअप है, ठीक है। आपको एक्चुअल जो कटअप आएंगे वो आपको मेरिट लिस्ट के दिन ही आपको प्रकाशित किए जाएंगे, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दूंगा। सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि यदि आप जनरल से विद्यार्थी हैं तो लगभग, यदि साइंस में, ध्यान से देखिएगा साइंस में, ठीक है। सबसे पहले मैं साइंस की बात कर लेता हूँ। साइंस स्टूडेंट, तो साइंस में जनरल स्टूडेंट रहेंगे तो 80 से लेकर के 88 के बीच में आप लोगों का कट ऑफ जाएगा। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से लेकर के 80 के बीच में। वहीं मैं यदि बात करूँ ओबीसी के लिए तो ओबीसी में देख सकते हैं 80 से 87 के बीच में आपको कट ऑफ जाने को है। और वहीं पे ईबीसी में आप देख सकते हैं 78 से 85 के बीच में। एससी के बारे में मैं बात करूँ तो 70 से 78 के बीच में। और वहीं पे एसटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 70 से 75 के बीच में आपको जाना। और पीएच हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए यहाँ पे 65 से 70 के बीच में। वहीं पे फाइटर का जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही कम ही लोग होते हैं, उसमें आप लोग 65 से 68% के बीच में यहाँ पे आपको कट ऑफ यहाँ पे जाने को है। वहीं यदि मैं बात करूँ साइंस का तो हो गया, कॉमर्स एंड आर्ट्स का तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए 82 से 87 के बीच में आप लोगों को जाने को है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस में 78 से 85 और ओबीसी में 80 से 84 के बीच में आप लोगों को जाने वाला है। वहीं पे थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईबीसी में 77 से लेकर के 82 के बीच में। और वहीं पे एससी के बारे में बात करूँ तो 68 से 77 के बीच में। एसटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 68 से 73 के बीच में आपको जाने को है। और फिजिकल हैंडीकैप के बारे में बात करूँ तो 65 से 68 के बीच में जाने वाला है। और यदि मैं बात करूँ फ्रीडम फाइटर के लेकर के तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60 से 68 के बीच में आपको जाने को है। ये जो कटअप जो जारी किया गया, ये जो मैं बता रहा हूँ कटअप, ये एक संभावित है, क्योंकि अगले जो भी मतलब पीछे के जो भी कटअप लिस्ट जारी किए गए उसके आधार पर एक कटअप प्रकाशित किए गए ताकि आपको एक अनुमानित जो है जानकारियाँ हो सके। तो यहाँ पे और एक्चुअली वाला जो यदि रियल वाला जो आप कटअप लिस्ट देखना चाहते हैं वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिस दिन प्रकाशित किए जाएंगे और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी प्रकाशित किए जाएंगे, थर्ड मेरिट लिस्ट जब भी प्रकाशित किए गए उस डेट में ही आपको जो है ओरिजिनल कट ऑफ लिस्ट प्रकाशित किए जाएंगे, ठीक है। अब हम आपको दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, जब भी कट ऑफ ओरिजिनल मतलब प्रकाशित होंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग के ऊपर में आपको एक लिंक मिल जाएगा कट ऑफ वाला, ठीक है। और आप लोगों को मेरिट लिस्ट का भी लिंक ऊपर में ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब इस लिंक के माध्यम से आपको सारी के सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाता। जैसे कि मैंने आपको यहाँ से बताया कि आप लोगों को कब मेरिट लिस्ट प्रकाशित होंगे और कब आपका एडमिशन होगा, वो सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कॉलेज सिलेक्शन में आप लोगों के लिए यदि मैं बात करूँ पेमेंट को लेकर के तो पेमेंट आप लोगों को लगेगा 60,000 रुपया 1 ईयर के लिए और 60,000 रुपया अगले साल के लिए। यानी कि लगभग 1,20,000 रुपये आप लोगों को एडमिशन में लगने वाले हैं 24 से 26 के सेशन के विद्यार्थी के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है। और कट ऑफ में और दूसरी बात है कि काउंसलिंग में जो भी फॉर्म फिलअप होता है उसका जो अमाउंट है यहाँ पे मेंशन किया गया, डेट में यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए गए। तो तमाम जानकारियाँ आपको जो भी कुछ अपडेट आएंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम आपको 15 कॉलेज सरकारी सेलेक्ट करना, उसके बाद में ही प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्शन करना। और मैं जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से बताया कि यहाँ से आपको एक पेपर में लिख लेना, तभी आप लोग साइबर कैफ़े में जाइएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज लेना है। यदि आपका कॉलेज सिलेक्शन सही तरीके से नहीं होगा तो आपका एडमिशन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और आप लोग भटकते रहिएगा। तो वैसे भी स्थिति में आपको एक बार अपने पीडीएफ को ओपन करना, एक पेपर पे नोट कर लेना कि कौन कौन सी कॉलेज मुझे लेना है। तो आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना जहाँ आप रह रहे हो। यदि वहाँ पर 15 कॉलेज नहीं पूरा होता, 5 कॉलेज 7 कॉलेज जो भी हो रहे होंगे, यदि उसके बाद आपको क्या करना, अपने बगल के डिस्ट्रिक्ट में आपको सिलेक्शन करना, मतलब नोट कर लेना है। उसके बाद ही जा करके कैफ़े में फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। वैसे फॉर्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा उसे मैं आपको कंप्लीट करके मैं दिखा दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है और कौन कौन सी चीज़ों को सावधानी रखना है, ठीक है। तो सारी की सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे उम्मीद है।